Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So in this video we are going to talk about competitive programming. हाँ, so ज़रूरी नहीं है कि आप competitive programming करो अगर आपको placements चाहिए. But if you do competitive programming, it is going to be a very big factor if you're going for online assessments. क्योंकि जब आप online assessment दोगे and if you're a competitive programmer, you'll always find an edge over the other people who are appearing for those tests. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि CP मैंडेटरी है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने CP अच्छे से किया है तो you will definitely be in a much better space and a better shape. एंड अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपको करना है, सो देयर इज नो बेटर प्लेटफॉर्म देन Codeforces. तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Codeforces को कैसे इफेक्टिवली यूज किया जाए. एंड फॉर दिस वी हैव विद अस प्रियांश. एंड प्रियांश इज अ मास्टर एट Codeforces. इसने तो ऑल इंडिया रैंक 1 भी लाया हुआ है गूगल किकस्टार्ट पे एंड बहुत ही 2 डिजिट रैंक लेके आ चुका है गूगल किकस्टार्ट पे. सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हैकिंग के बारे में बात कर लेते हैं. तो बैक इन 2018 कुछ हैकर्स ने 1.1 बिलियन लोगों का आधार डेटा को ऑनलाइन लीक कर दिया था एंड दे वर सेलिंग इट. एंड दिस वाज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट साइबर अटैक्स दैट आवर कंट्री हैज एवर फेस्ड. अगर आपको पता नहीं है, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं. अगर आप ऐसे कोई भी थ्रेट को एक्सप्लॉइट होने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट कर देते हो तो यू गेट टू विन बग बाउंटीज वर्थ मिलियंस. है ना इंटरेस्टिंग? तो यस, इसी के अराउंड एक वर्चुअल हैकाथॉन होने वाला है. बहुत ही बड़ा वर्चुअल हैकाथॉन है which goes by the name GetSetHack, which is organized by Rise and is powered by ThriveDX SaaS, which is a global leader in cyber security. Now आपको लग रहा होगा साइबर सिक्योरिटी, भैया आइडिया ही नहीं है साइबर सिक्योरिटी होता क्या है. तो ये 5 दिन का हैकाथॉन है. इनिशियल डेज में आपको बताया जाएगा, ये आपको सिखाया जाएगा साइबर सिक्योरिटी के इनिशियल चीजों के बारे में. एंड उसके बाद 1000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन हैकाथॉन चैलेंज में. मेन हैकाथॉन चैलेंज में क्या होगा? मेन चैलेंज में आपको केस स्टडी दी जाएगी जहां पे आप डिकोड कर रहे होगे हैकर्स के आइडेंटिटी एंड लोकेशंस को. सो इसके बाद एक स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाली है जिसपे टॉप 100 कंटेस्टेंट्स को कुछ अमेजिंग रिवॉर्ड्स एंड प्राइजेस मिलने वाली है. जैसे कि जो टॉप 5 बंदे होंगे या बंदियां होंगी उन्हें डायरेक्ट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है एट टॉप कंपनीज लाइक ग्रैंड थॉट एंड जीरो लैब्स. And also they will be availing 100% paid scholarship on the Rise cyber security program, which is worth 2 lakhs. The 6 to 25 rank holders will be getting a direct interview opportunity and a 50% scholarship on the cyber security bootcamp. Now 26 to 50 rankers को direct internship opportunity मिलने वाली है and 50% scholarship on the cyber security bootcamp. 51 to 100 रैंक होल्डर्स जो होंगे उन्हें 35% स्कॉलरशिप मिलेगी साइबर सिक्योरिटी बूट कैंप पे. इन एडिशन टू दैट जो टॉप 50 विनर्स होंगे उन्हें रेज्यूमे बिल्डिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन सर्विसेज मिलने वाले हैं विथ मॉन्स्टर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो यू विल बी गेटिंग अ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट एज अ रिकॉग्निशन टू योर कंट्रीब्यूशन टू द हैकाथॉन. सो गाइस, मैटर नहीं करता आप ग्रेजुएट हो, आप अंडर ग्रेजुएट हो, आपको नॉलेज है साइबर सिक्योरिटी की, आपको नॉलेज नहीं है, सीट्स लिमिटेड है. सो गो एंड रजिस्टर एंड यस, द रजिस्ट्रेशन इज absolutely free. So what are you waiting for? The link is in the description. Make sure you hit it out and fill up the registration form because बहुत ही limited seats है. Go and check it out. So why is Priyansh here? Because मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता था बैक इन 2019-20. So it's been a long time. So we have Priyansh with us so that वो जो नए फीचर्स है Codeforces पे या फिर कुछ जो नए चीज़ें इंट्रोड्यूस हुआ है या फिर वो उसके जो मेथड्स ऑफ प्रैक्टिस है या फिर जो भी उसके इनसाइट्स है, he can share with you so that you can take insights from him. So hi Priyansh, what's up? हाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब मेरे लिए तो काफी ऑनर वाली बात है. मैं आपका कंटेंट 2 साल पहले देखता था जब भी मुझे ऐसे अब सॉल्व करनी होती थी प्रॉब्लम्स Codeforces पे, और अब मैं मतलब आपके सामने आपके साथ बात कर रहा हूँ तो इट्स डेफिनेटली एन ऑनर फॉर मी. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. एकदम आई हैव बीन फॉलोइंग यू ऑन ट्विटर एंड मैन, your journey from like वो जो तू कैंडिडेट मास्टर था and you're like every time मास्टर बनने वाला and every time गिरता था. It's crazy, but हाँ, congratulations on becoming master and also congratulations on the PPO. So thank you so much. So Priyansh यार, एक क्वेश्चन, why Codeforces? मतलब मैंने वीडियो तो बना रहा हूँ, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भैया कोड शेफ है, हैकर है, why Codeforces? अगर मैं तुझसे पूछूं कि प्रियांश, अगर मैं तुझसे पूछूं कि Codeforces ही क्यों फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, व्हाट विल बी योर आंसर? ओके, आई थिंक मतलब ये काफी जेन्युइन सवाल है कि सिर्फ Codeforces क्यों और बाकी वेबसाइट्स क्यों नहीं. तो इसके काफी मल्टीपल रीजंस हैं. सबसे पहला रीजन तो यही है कि जो Codeforces है ना, उस पर काफी रेगुलरली कॉन्टेस्ट होते हैं. अगर आप कोई भी वेबसाइट उठा लो, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोड शेफ, तो व्हाट you'll realize is that the number of contests there are very less compared to what Codeforces offers.
पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि कोड फोर्सेस पे ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्टेस्ट आर शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेस्ट, तो लाइक देर हार्डली लाइक 2 और मे बी लाइक 2.5 आवर्स लॉन्ग इन वर्स्ट केस। तो इससे क्या फायदा रहता है कि स्पेशली फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट, तो आपको कभी भी ऐसा कोडिंग टेस्ट नहीं मिलेगा कि आप एक दिन के लिए आपको पूरा प्रॉब्लम सेट दे दिया, आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। व्हाट यू विल ऑलवेज सी इज लाइक 1.5 आवर्स 2 आवर्स मैक्सिमम, इतना टाइम आपको मिलता है, ठीक है। एंड मतलब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हाई शुडंट वी डू लाइक लीड कोड कॉन्टेस्ट कंपेयर टू लाइक कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट ही क्यों करें, लीड कोड कॉन्टेस्ट क्यों नहीं करें। तो मेरा मानना यह है कि स्पेशली व्हेन यू लुक एट कोड फोर्सेस, ऑलमोस्ट एवरीवन इज डूइंग कोड फोर्सेस। द नंबर ऑफ पीपल अटेम्प्टिंग कोड फोर्सेस राउंड्स इज मच मोर देन पीपल अटेम्प्टिंग लीड कोड राउंड्स। सेकेंडली, जो आपका लीड कोड का लेवल है ना, मतलब आप 3 क्वेश्चन कर रहे हो, आपको लगेगा कि भाई पूरी दुनिया ही 4 क्वेश्चन कर दे रही है सारे वीकली बाय वीकली कॉन्टेस्ट में, बट कोड फोर्सेस पे ऐसा नहीं होता। कोड फोर्सेस पे यू ऑलवेज हैव समथिंग टू लुक फॉर। मतलब आपने अगर 6 प्रॉब्लम्स है कोड फोर्सेस प्रॉब्लम सेट में, मतलब मैं 3 साल से कोडिंग कर रहा हूँ, 3 साल से सीपी कर रहा हूँ, मुझसे अभी भी 6 प्रॉब्लम सारी नहीं होती। तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट ऑन कोड फोर्सेस, मतलब लेवल हमेशा हायर ही रहता है कंपेयर टू अदर वेबसाइट्स। तो मेरा मानना तो यह है। आई थिंक मैं और एक चीज़ भी ऐड करूँगा, लाइक जो तूने बोला कि कॉन्टेस्ट का ही बात है, तो जैसे कोड शेफ भी हो गया तो काफ़ी अनबैलेंस्ड कॉन्टेस्ट होता है, वैसे कोड फोर्सेस ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, हाँ कभी कभार कि अनबैलेंस्ड हो जाता है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90-95% ऑफ द टाइम्स जो प्रॉब्लम सेट होता है वो बहुत ही बैलेंस्ड होता है, जिससे कि आप इजीली डिस्टिंग्विश कर पाते हो कि हाँ ये बंदा मेरे से बेटर है या फिर वैसे। आई थिंक फॉर दैट रीजन आई थिंक कोड फोर्सेस इज अमेजिंग। एंड अदर थिंग जो तूने बोला कि हर वीक आई थिंक 2-3 कॉन्टेस्ट होता है विच एक्चुअली कीप्स अप द कंसिस्टेंसी लेवल रियली हाई। तो दैट इज रियली सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज हाउ टू लर्न एल्गोरिथम्स ऑन कोड फोर्सेस। क्योंकि बहुत लोग क्योंकि जब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं, जैसे बाइनरी सर्च हो गया, प्रीफिक्स सम हो गया, या फिर सेगमेंट ट्रीज हो गया, या फिर कोई भी नया टॉपिक हो गया, तो अगर मैं प्रियांश से पूछूं कि कोड फोर्सेस से तो वो एल्गोरिथम कैसे सीखता है या फिर उस एल्गोरिथम्स को कैसे मास्टर करता है, तो व्हाट विल बी योर टेक ऑन दिस? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब जैसा मैंने कहा कोड फोर्सेस पे ना ऑलवेज देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। तो आपको पता कैसे चलेगा सबसे पहले कि एल्गोरिथम्स कौन से सीखने हैं? मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको ऑलरेडी पता है ना, कि ऐसे एक लिस्ट नहीं है कि एल्गोरिथम्स आप सीख लो तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे सीपी में। इट्स लाइक आपने कुछ टेक्निक सीखी, अब देयर आर सम अदर टेक्निक्स दैट यू कैन लर्न, राइट। तो सबसे पहले तो जब आप अपसॉल्व कर रहे हो ना कॉन्टेस्ट, तब आपको दिख जाएगा कि यार ये प्रॉब्लम थी इसमें, मतलब आप डिस्कस सेक्शन खोलो सबसे पहले तो कोड फोर्सेस का आफ्टर द कॉन्टेस्ट, आपको रियलाइज होगा कि ये प्रॉब्लम ऐसे करनी थी, लेट से उसमें सेगमेंटरीज इन्वॉल्व था, अब आपको सेगमेंटरीज के बारे में नहीं पता। तो मेरी अप्रोच सबसे पहले ये रहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू गूगल इट, कि मतलब जैसे सीपी एल्गोरिथम्स मैं रेफर कर लेता हूँ, या फिर आई रेफर टू सम यूट्यूब ट्यूटोरियल नॉट मोर देन लाइक 2 आवर्स लॉन्ग, जिसमें मुझे कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि यार कैसे ये चलता है और इसमें किस टाइप की प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती हैं। The second thing that I do after learning the concept is like I go to this website called CSES problem set। इस पे क्या होता है, आपको CP वाइज स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं। जैसे हम DSA के लिए आपकी शीट करते हैं ना, स्ट्राइवर्स SD शीट, वैसे ही CSES प्रॉब्लम सेट एक तरह से, कि अगर आपको CP में कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स कर रही हैं किसी भी मतलब एल्गोरिथम से रिलेटेड या फिर किसी डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो आप CSES पे चले जाओ। तो मैं वही करता हूँ, 3-4 प्रॉब्लम्स वहां से करी, और उसके बाद तो फिर इट्स मोर लाइक कि आप कोड फोर्सेस पे आओ एंड एक टैग लगा दो, मतलब प्रॉब्लम सेट में एक टैग लगाने का ऑप्शन होता है। तो वहां पर अगर आपको लेट्स से बाइनरी सर्च करना है, तो अपने बाइनरी सर्च का टैग लगा दिया, तो वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप वो वाली प्रॉब्लम्स पहले पिक करो जिसमें द नंबर ऑफ टैग्स, मतलब स्पेशली जैसे आप अगर सिर्फ बाइनरी सर्च करोगे ना, तो आपको और सारे टैग्स की भी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। तो आप सिर्फ वही वाली प्रॉब्लम उठाओ जिसमें बाइनरी सर्च हो और एट मैक्स 2-3 और टैग्स हो। तो अगर आप ऐसी प्रॉब्लम उठा लोगे जिसमें बहुत सारे टैग्स हैं, तो यू विल रियलाइज कि और भी एल्गोरिथम्स लग रहे हैं यहाँ पर। तो इट्स बेटर टू पिक अप प्रॉब्लम्स दैट आर स्पेसिफिक टू दैट एल्गोरिथम दैट यू आर लर्निंग। एंड मतलब मैं तो ऐसे करता हूँ। फिर उसके बाद अगली बार जब कॉन्टेस्ट में प्रॉब्लम आई, तो आई एम डेफिनेटली इन अ मच बेटर सिचुएशन टू टैकल दैट प्रॉब्लम। समझा। सो बेसिक फंडा वही है कि मैं भी सेम ही तरीके से करता था। अगर मुझे बाइनरी सर्च का करना है तो आई ट्राई टू अवॉइड वो थिंग्स, जैसे लेट्स से एक प्रॉब्लम है जहाँ पे बाइनरी सर्च डीपी भी लिखा हुआ है, तो सिर्फ मैं बाइनरी सर्च सीख रहा हूँ, मुझे डीपी नहीं पता है, तो आई विल ट्राई टू अवॉइड इट। तो आई थिंक वी शुड ऑलवेज पिक अप द प्रॉब्लम्स जहाँ पे वो टैग्स बाइनरी सर्च को छोड़ के जो बाकी टैग्स है मुझे आनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज यू विल अगेन फेस प्रॉब्लम। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू पिक अप क्वेश्चंस जो बाइनरी सर्च के साथ वही टैग है जो आपको आता है। सो और एक चीज़ भी तो कुछ मुझे बता रहा था अबाउट द एड्यू सेक्शन अबाउट कोड फोर्सेस व्हिच गॉट इंट्रोड्यूस्ड, मुझे आइडिया नहीं है क्या है। राइट हाँ एक्चुअली क्या था, जब आप सीपी कर रहे थे तब उस टाइम पे कोड फोर्सेस एड्यू सेक्शन नाम की चीज़ नहीं हुआ करती थी। तो दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। इसमें क्या होता है कि देयर आर सर्टेन टॉपिक्स लाइक बाइनरी सर्च, सेगमेंट ट्रीज, 2 पॉइंटर्स, सफिक्स एरेज, तो इनके ना डेडिकेटेड लेक्चर्स ले रखे हैं उन्होंने।
और वो अपलोड कर रखे हैं कोड फोर्सेस पे। एंड दीज लेक्चर्स आर टेकन बाय वेरी हाई लाइक जो रेटेड कोडर्स होते हैं, लाइक ग्रैंड मास्टर्स, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स। तो अब इसमें क्या होता है कि आपको पूरा एक सेट ऑफ मतलब थ्योरी पढ़ने की जगह मिल गई एंड उसके साथ ये प्रॉब्लम्स भी दे देते हैं। तो यू हैव लाइक अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड उसके अराउंड 2-3 प्रॉब्लम्स होंगी। तो मैंने पर्टिकुलरली जैसे सेगमेंटरीज वहीं से सीखा था एंड 2 पॉइंटर्स में भी मैंने कुछ एडवांस टेक्निक सीखी, वो मैंने कोड फोर्सेस एडू सेक्शन से सीखी। सो दिस इज समथिंग जो मतलब एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट फॉर पीपल हु आर वाचिंग। श्योर। तो यार ये तू बात कर रहा था कॉन्टेस्ट देने की, तो मैं भी जब अपने कॉलेज में था तो कोडर्स क्लब जाता था, तो वन थिंग आई ऑलवेज यूज्ड टू से वाज हर कॉन्टेस्ट दो, फर्क नहीं पड़ता है क्या कर रहे हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो यू शुड ऑलवेज गिव एवरी कॉन्टेस्ट दैट इज हैपनिंग। सो तेरा क्या टेक है? क्योंकि आजकल जब मैं बच्चों से बात करता हूँ दे आर लाइक सीख जाते हैं, बाइनरी सर्च पूरा सीखते हैं, सेगमेंटरी पूरा सीखते हैं, डीबी पूरा सीखते हैं, फिर देंगे कॉन्टेस्ट। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? शुड वी गिव कॉन्टेस्ट ऑन अ डेली बेसिस? व्हाट शुड बी द थिंग दैट यू शुड डू आफ्टर अ कॉन्टेस्ट? क्योंकि कॉन्टेस्ट देने के बाद मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कॉन्टेस्ट दे दिया, 2 सवाल या 3 सवाल बनाए, चलो लैपटॉप बंद, मस्ती करो, अब नेक्स्ट कॉन्टेस्ट के दिन कॉन्टेस्ट देते हैं। सो व्हाट्स दिस ऑल अबाउट, लाइक हाउ डू यू अप्रोच कॉन्टेस्ट? आई थिंक मतलब मेरी जर्नी अगर आप देखो तो मैंने स्पेशली इसी पे फोकस किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कॉन्टेस्ट दूँ। मतलब अप अंटिल नाउ जैसे 3 साल हो गए मुझे सीपी करते हुए और मैंने ऑलमोस्ट 400 कॉन्टेस्ट दे दिया। तो इफ़ यू लुक एट इट, ऑलमोस्ट हर 3 दिन में मैंने एक कॉन्टेस्ट दिया अभी तक। तो मेरा मानना तो ये है कि यू शुड अटेम्प्ट एज मेनी कॉन्टेस्ट एज पॉसिबल, बट इसमें एक ना थोड़ा सा मतलब नुआंस है। व्हाट आई फील इसकी, जैसे अगर आपने कॉन्टेस्ट दिया, आपने आज एक कॉन्टेस्ट दिया, अब आप डायरेक्टली अगर हर वेबसाइट को खोल के कॉन्टेस्ट देने लग जाओगे ना, सो यू विल नॉट लर्न फ्रॉम द कॉन्टेस्ट दैट यू रिसेंटली गिवन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप कॉन्टेस्ट दे रहे हो उसमें सिर्फ अगर मतलब परफॉर्मेंस तो इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें अपना 100% दो, बट आफ्टर द कॉन्टेस्ट यू नीड टू लुक एट कि मुझे क्या क्या चीज़ें यहाँ से सीखनी है, तो उसमें आप थोड़ा टाइम लगाओ। तो मेरा मानना यह है कि आप 2-3 वेबसाइट पकड़ लो और उसके ट्राई करो सारे कॉन्टेस्ट देने। ठीक है, 2-3 भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। स्टार्टिंग में आप सिर्फ एक वेबसाइट पकड़ लो कि जैसे सिर्फ कोड फोर्सेस हो गया, मैं सिर्फ कोड फोर्सेस के सारे कॉन्टेस्ट दूंगा, और आप मेक श्योर करो कि बिफोर यू आर अटेम्प्टिंग द नेक्स्ट राउंड आपने जो पुराना कॉन्टेस्ट है उसकी एटलीस्ट 1 या 2 प्रॉब्लम्स अब सॉल्व करियो। अब सॉल्विंग इज द फेज जहां आप जो प्रॉब्लम्स आपसे नहीं हो पाई वो आप उनको जाके फिर से ट्राई करते हो। तो मेरा मानना यह है। दूसरी चीज मेरा मानना यह है कि अगर आप कोई एल्गोरिथम सीख रहे हो ना, तो स्पेशली सीपी में ऐसा नहीं होगा कि आपको 3-4 कॉन्टेस्ट बाद ही वो दिख जाएगा। लेट्स से आपने सेगमेंटरीज जैसा कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है, तो इट माइट इवन टेक यू 20 कॉन्टेस्ट टू एक्चुअली फाइंड अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेगमेंटरीज इन अ कॉन्टेस्ट। तो सबसे पहली चीज ये है कि किसी भी एल्गोरिथम पे ना इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स मत करो कि मतलब उसका उतना यूज भी ना हो। अगर आप सेगमेंटरीज पढ़ रहे हो एक पॉइंट पे आके मतलब आपको रुक जाना चाहिए। ये नहीं कि आपने सेगमेंटरीज उठाया तो मैं 50 प्रॉब्लम सेगमेंटरीज की करूंगा। व्हाट यू कैन डू इज कि लाइक 10 प्रॉब्लम्स आपने कर ली, थोड़ा बेसिक आ गया कि अब अगर लेट्स से कोड फोर्सेस सी या डी प्रॉब्लम आती है तो मैं टैकल कर पाऊँ। तो जब आप 1-2 प्रॉब्लम्स एक्चुअल कॉन्टेस्ट में सॉल्व कर लोगे ना उस एल्गोरिथम की, तब आप ट्राई करो कि अब मैं एडवांस पे जाता हूँ। बिकॉज यूज करना जो आपने पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीख बहुत सारी चीजें सकते हो, अगर आपको यूज करना नहीं आता तो इट्स ऑल अ वेस्ट। तो मेरा मानना यह है कि कॉन्टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो, और एल्गोरिथम जब आप सीख रहे हो तो उस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मत करो एकदम एक बार में। समझा। तो यार कॉन्टेस्ट पे मैं और एक चीज़ इस पर ऐड करूँगा, प्रियांश तूने मिस कर दिया। तो अगर जब आप कॉन्टेस्ट दे रहे हो, राइट आफ्टर द कॉन्टेस्ट, जो कॉन्टेस्ट का अनाउंसमेंट जो ब्लॉग वो लोग लिखते हैं ना, उसके जो डिस्कशन सेक्शन पे जाओ एंड कमेंट्स पढ़ो राइट आफ्टर द कॉन्टेस्ट। एवरीवन विल बी डिस्कसिंग कि उन्होंने कैसे उस प्रॉब्लम को अप्रोच किया है। हो सकता है लेट्स से बहुत बार ऐसा होता था कि मैं डी सॉल्व कर रहा हूँ एंड आई वाज राइट अबाउट नियर कि थोड़ा बहुत आ रहा था दिमाग में, बट आई वाज नॉट एबल टू कम अप विद द सोल्यूशन। तो मैं जब उस डिस्कशन फोरम में जाता हूँ तो देयर आर पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट द सिमिलर सोल्यूशन एंड दे एक्चुअली टेल यू अबाउट देयर थॉट प्रोसेस। तो ट्राई टू बी एक्टिव लाइक राइट आफ्टर द कॉन्टेस्ट। The next 30 minutes, 45 minutes, you should be active on that discussion forum. उससे आप ग्रेट माइंड्स लाइक जैसे प्रियांश बोला था लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर, ये सब जो मतलब बहुत ही ऊंचे दिमाग है ना, उनके आप थॉट प्रोसेस पिकअप कर सकते हो एंड वो 30-45 मिनट्स आर लाइक गोल्ड। सो ट्राई टू गो इनटू दैट डिस्कशन फोरम, या फिर जब एडिटोरियल आता है तो एडिटोरियल पढ़ो। एडिटोरियल नहीं समझ में आ रहा है तो जाके फिर डिस्कशन फोरम देखो। कोड फोर्सेस का जो डिस्कशन फोरम है ना, इट इज एब्सोल्युटली गोल्ड। सो ट्राई टू maximize the use of it as much as you can. तो यार प्रियांश, आई थिंक एक और रीजन है कि अगर आपको मतलब कोड फोर्सेस के रीजंस देने हैं कि क्यों कोड फोर्सेस करना चाहिए, तो कोड फोर्सेस का जो डिस्कस सेक्शन है ना, एंड लाइक द ब्लॉग्स दैट कम ऑन कोड फोर्सेस, दे आर रियली लाइक ऑफ हाई क्वालिटी। मतलब मुझे कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है ना, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मैं उसको सर्च करूं गूगल पे और मुझे उसका कोड फोर्सेस ब्लॉग मिल जाए। एंड मतलब मैं शॉक्ड हूं ये देख के कि इवन यू कांट फाइंड इतना बढ़िया कंटेंट ऑन यूट्यूब।
मतलब अगर आपको जैसे लेट से थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना, समथिंग लाइक लेट से मतलब बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट, समथिंग लाइक हंगेरियन एल्गोरिथम, तो आप यूट्यूब पे जाओगे आपको बहुत लो क्वालिटी कंटेंट मिलेगा कंपेयर टू अगर आप कोई कोड फोर्सेस ब्लॉग पढ़ लो उसकी जगह। तो सही बात है, क्योंकि मेन रीज़न ये है कि अगर मैं आज सोचता हूँ कि कोई एडवांस एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा 500 लोग भी नहीं देखेंगे, तो आई थिंक दैट्स द रीज़न इट डजंट लाइक बहुत लोगों को वो चीज़ पुश नहीं करता कि वो जाके वो कंटेंट बनाए। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न। अगेन तूने जैसे बोला कि कोड फोर्सेस ब्लॉग, आई थिंक मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें कोड फोर्सेस ब्लॉग से सीखे हैं। अगेन देयर इज अनदर साइड एज सीपी एल्गोरिथम्स, वहाँ पे भी बहुत अच्छे प्रिसाइजली लिखे हुए हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम सेट उन्होंने अटैच किया है। आई थिंक यू कैन ऑल्सो चेक आउट सीपी एल्गोरिथम्स इफ यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम न्यू एल्गोरिथम्स। तो यार मैं तेरे को ट्विटर पे फॉलो करा था, ये काफ़ी बज़ अबाउट दिस TLE एलिमिनेटर्स। तो व्हाट्स दिस ऑल अबाउट, लाइक मतलब क्या प्लान है तेरा फ्यूचर में, इसको कहाँ लेके जा रहा है, या फिर व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? Okay, so TLE Eliminators is like a course, a CP course that I've been running, मतलब 1 साल हो गया अब तो मतलब जब मैंने स्टार्ट करा था 1 साल पहले, तो मैंने ऐसे बस YouTube पे कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया था कि आई एम स्टार्टिंग दिस मेंबरशिप काइंड ऑफ थिंग, आप एक स्पेसिफिक अमाउंट पे कर दो पर मंथ एंड यू विल गेट टू इंटरेक्ट विद मी एंड आई टीच यू स्टफ। तो अब वो चीज़ मतलब काफ़ी हम बड़े लेवल पे करने लग गए हैं, वी स्टार्टेड हायरिंग पीपल एज वेल। सो मेन हमारा जो TLE Eliminator से विजन है वो यही है कि सबसे पहले तो पढ़ाना है, मतलब द लेक्चर्स दैट वी गिव इन TLE Eliminator शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी, दैट्स आवर फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज कि मतलब हम ना सिर्फ लेक्चर्स को हाई क्वालिटी नहीं रखना चाहते, वी ऑल्सो वांट यू टू प्रैक्टिस अ लॉट। मतलब हमारा मेन जो पॉइंट है वो ये है कि आप आपकी कंसिस्टेंसी बन जाए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़े। तो लेट से मैंने DP का एक लेक्चर ले लिया 2 घंटे का, बट आई वांट यू टू स्पेंड, मतलब आप होमवर्क में आई वांट यू टू स्पेंड एटलीस्ट 10 आवर्स स्प्रेड अक्रॉस अ वीक टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन व्हाट आई हैव टॉट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देते हैं, और मतलब दीज आर स्पेशली क्यूरेटेड बाय मी एंड अदर हाई रेटेड कोडर्स। और हम क्या करते हैं, हम वी प्रोवाइड यू विद अ ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस डाउट सपोर्ट। इसमें क्या होता है, वी हायर्ड मतलब वेरी हाई रेटेड कोडर्स, पीपल लाइक कैंडिडेट मास्टर्स एज वेल। तो अब इनके लिए क्या होता है, लेट्स से यू आर यू नो फेसिंग सम इशू, आपने उसको डिस्कॉर्ड पे डाल दिया। अब इनके लिए ये जो लोग हैं जो कैंडिडेट मास्टर्स हैं, ये डाउट पढ़ेंगे, इनके दिमाग में एकदम से क्लिक करेगी चीज़ कि क्या इशू आ रहा है। सो यहाँ हम थोड़ा इसका बेनिफिट उठाते हैं कि पीपल गेट इंस्टेंटेनियस डाउट सपोर्ट बिकॉज द पीपल हु आर रिजॉल्विंग दीज डाउट्स आर सो स्किल्ड कि वो देखते समझ जाते हैं कि क्या इशू है। तो मतलब मेन गोल तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीपी पढ़ा पाएं, और दूसरी चीज़ कि उनके डाउट्स क्लियर हो जाएं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ जाएं। तो यही है। आई थिंक काफ़ी अच्छा पॉइंट तूने पकड़ा है, क्योंकि आई फील कंटेंट तो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर मुझे सेगमेंट्री पढ़ना है, फेनविक्ट्री पढ़ना है, गेट इट ओवर इंटरनेट, अगर प्रीफिक्स सम बाइनरी सर्च पढ़ना है, गेट इट ओवर इंटरनेट। आई थिंक आई ऑलवेज सपोर्ट पीपल हु गिव दिस स्टफ इन देयर कोर्सेज, डाउट सपोर्ट, क्योंकि मेरा पर्सनली यही मानना है कि रात को या फिर जब भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर एक बंदा कहीं फंस गया है, उसको एक ही चीज़ है, उसको कोई वाला डाउट, क्योंकि होता है यार, मैं भी जब करता था, होता है कि सब कुछ ट्राई कर लिया तब भी रॉन्ग आंसर आ रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट, एंड तब जब कोई हेल्प कर देता है, आई थिंक दैट इज व्हाट वी एक्चुअली नीड जब हम पैसे पे कर रहे हैं। ये कंटेंट तो लेट्स बी ऑनेस्ट, सब चीज़ें तो नहीं, हाई स्टफ चीज़ें तो नहीं, बट हाँ बेसिक के सारी चीज़ें तो आपको यूट्यूब पे वगैरह मिल जाते हैं। तो हाँ, मतलब एक चीज़ जस्ट तेरे को एडवाइस दूंगा, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द डाउट सपोर्ट, भले ही थोड़ा ज़्यादा लगे, डाउट सपोर्ट पे सही से इन्वेस्ट करना, आई थिंक इट कैन गो वेरी लॉन्ग। तो प्रियांश यार, एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे जस्ट बिफोर दिस वीडियो कि काफ़ी लोग हैं इंडिया में जो लोग पिक एंड चूज़ करते हैं, मतलब एजुकेशन राउंड देंगे, डिव 3 राउंड देंगे, डिव 2 ये वाला राउंड नहीं देंगे। सो अ लॉट ऑफ देम पिक एंड चूज़ कॉन्टेस्ट, राइट? अ लॉट ऑफ देम स्किप अ लॉट ऑफ कॉन्टेस्ट क्योंकि रेटिंग गिर जाएगी। सो ये जो फियर है ना अबाउट द रेटिंग ड्रॉप, कि ये कॉन्टेस्ट दूंगा तो शायद रेटिंग गिर जाएगी, या फिर creating fake alt accounts to give I think सबके हैं, तेरे भी होंगे, fake alt accounts to give these contests. तो when I sit over here today, I feel ज़रूरत नहीं था. You don't need to create those kind of accounts to give contests, क्योंकि when you are at this phase of your life, you understand कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मैटर करता है, कोई आपका रेटिंग नहीं पूछने वाला है। आई थिंक यू वुड हैव आल्सो रियलाइज्ड दिस आफ्टर रीचिंग मास्टर और प्रोबेबली ऑन योर लेटर हाफ ऑफ योर करियर। इनिशियली शायद तेरे में भी होगा कि जो रेटिंग ड्रॉप का फियर है वो सब में होता है। तो व्हाट्स योर एडवाइस कि लाइक आफ्टर रीचिंग मास्टर, या फिर व्हाट्स योर एडवाइस अबाउट दिस रेटिंग ड्रॉप, की जो भी बंदा देख रहा है ये वीडियो वो जाके कॉन्टेस्ट मिस ना करे ऑफ द फियर ऑफ रेटिंग ड्रॉप?
आई थिंक काफी वैलिड पॉइंट है एंड आपने जो पॉइंट उठाया ना कि लाइक एवरीवन हैज देयर ऑल्ट अकाउंट्स, तो मैं इसका फर्म बिलीवर था कि मुझे ऑल्ट अकाउंट नहीं बनाने। मैंने ऑलमोस्ट 2.5 साल कोई ऑल्ट अकाउंट नहीं बनाया एंड वंस माय इंटर्न स्टार्टेड ना, जब मेरी जीएस की इंटर्न स्टार्ट हुई तब मुझे थोड़ा ऐसे स्पेशली मतलब कोड फोर्सेस में मुझे काफी लोग फॉलो करने लगे थे, तो मेरे अंदर वो फियर और बढ़ गया था कि यार रेटिंग गिरेगी तो इतने सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट आई डिड वाज आई मेड एन ऑल्ट अकाउंट, आई वाज लाइक मैं इससे मास्टर पहुंचूंगा, भले मैं अपने मेन अकाउंट से ना पहुंच पाऊं, मैं इससे पहुंचूंगा। तो मैंने 5-6 कॉन्टेस्ट दिया और उसके बाद मेरी एक बार रेटिंग फिर गिरी, मतलब ऑल्ट में गिरी मेरी रेटिंग एंड देन आई वाज लाइक कि भाई मतलब सेम ही तो बात है, यहाँ गिर रही है वहां गिर रही है। एक चीज तो ये थी। दूसरा ये था कि मतलब ऑल्ट अकाउंट लोग बनाते हैं बिकॉज ऑफ द फियर की जो मेन अकाउंट में रेटिंग है वो गिर जाएगी। तो सबसे पहले मेरा मानना ये है कि यू नो अगर आप किसी एक रेटिंग पॉइंट पे हो, लेट्स से अगर अभी मैं 2188 पे हूँ, दिस डज नॉट डिफाइन माय एक्चुअल लेवल इन सीपी, ये मेरा मानना है। आपका एक्चुअल लेवल पता है किससे डिफाइन होता है? अगर आप 10 कॉन्टेस्ट तक वो रेटिंग मेंटेन कर पाते। अगर आपने 10 कॉन्टेस्ट दिया, आप उसके अराउंड ही हो, दैट इज योर करंट लेवल। तो जब मैं कैंडिडेट मास्टर बना था, मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था कि यार मैं कैंडिडेट मास्टर बन गया, बट मुझे अंदर से पता था कि मेरा उतना लेवल नहीं है। सिमिलरली जिस रेटिंग पे अभी मैं हूँ 2188, दैट्स लाइक अ ह्यूज रेटिंग फॉर मी राइट नाउ एंड मुझे पता है कि ऑल्दो मैं मास्टर रेटिंग का मतलब बंदा हूँ कि मैं मास्टर तक ठीक हूँ, आई नो कि मैं मतलब मुझे अंदर से पता है कि मैं 2188 का लेवल का नहीं हूँ। अगर मैं अगला कॉन्टेस्ट देता हूँ तो वेरी हाई चांसेस है कि मेरी रेटिंग गिरेगी। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अगर आप किसी रेटिंग पे पहुंच गए, छोड़ने का कोई मतलब नहीं है उसके बाद कि भाई मैंने छोड़ दिया बिकॉज अब मेरी रेटिंग गिर जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो आपका एक रेटिंग ड्रॉप हो रहा है ना, अगर आप पूरी जर्नी देखोगे अपनी, उसमें एक रेटिंग ड्रॉप की वैल्यू बहुत कम है। अगर आपके अंदर स्किल है ना, अगर आपको पता है कि आप ग्रो कर रहे हो सीपी में, तो जो बीच में जो रेटिंग ड्रॉप्स है वो आपके लिए मैटर नहीं करेंगे। अगर आप कोई भी बंदा अगर मेरा रेटिंग ग्राफ देखेगा ना, उसको देखेंगे कि मैं मास्टर तक पहुंचते पहुंचते फिर गिर जाता हूँ, हर बार ऐसे ही होता है। तो अब वो जो पॉइंट्स जिसमें मैं गिरा हूँ वो मेरे लिए मैटर नहीं करते ना, इवेंचुअली तो मैं पहुंच गया वहां पर। तो यही बात है, अगर आपका कोई लेवल है, अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने कोई एक दिमाग में गोल सेट कर रखा है, पहुंच जाओगे वहां पर। बीच में अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे एंड ऐसा किसी का रेटिंग ग्राफ नहीं है कि बस बढ़े ही जा रहा है। बहुत ही ऐसे रेयर होंगे, कोई ऑल्ट अकाउंट किसी ने बना लिया तो बात है, बट ऐसा बहुत रेयर है कि बढ़े ही जा रहा है, गिरेगी रेटिंग कभी ना कभी। एंड दैट इज व्हाट इज द ग्रेट पार्ट अबाउट सीपी। आपको ये सिखाते हैं कि जब आप नीचे गिर रहे हो तो आपको उठना है वापस, ठीक है। तो पिक एंड चूज तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू कॉन्टेस्ट। एक पॉइंट पे आके ना मेरे दिमाग में भी ऐसे स्टीरियोटाइप बन गया था कि जो भी मैं डिव 1 कॉन्टेस्ट दूंगा उसमें मेरी रेटिंग गिरेगी। तो ऐसे बन जाते लोगों के दिमाग में कि यार एजुकेशनल देंगे तो बढ़ेगी, या फिर डिव 3 देंगे तो बढ़ेगी, कुछ कुछ ऐसे मतलब दिमाग में बन जाते हैं बहुत। तो सबसे पहली चीज तो ये समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं है, मतलब ये आपने बस अपने दिमाग में मतलब जो नोशन बना रखा है, ये आपके सिर्फ दिमाग में, ऐसा एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। अगर आप और ऐसा भी नहीं है कि जैसे मैं सोचता था कि मेरी एजुकेशन राउंड में हर बार बढ़ेगी, तो मेरे स्टार्टिंग के 5-6 एजुकेशन राउंड में सब में पॉजिटिव डेल्टा था। फिर उसके बाद जब मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया ना कि ऐसा ही होता है, मेरे अगले 3-4 राउंड में सब में नेगेटिव डेल्टा था। तो ये आपको एक पॉइंट के बाद आके रियलाइज होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपका एक्चुअल लेवल है सीपी में, उसी से आपका रेटिंग ग्राफ ड्राइव होगा। तो आपको पिक एंड चूज नहीं करना है, जो भी कॉन्टेस्ट दिखे सबको देते जाओ, इवेंचुअली आप पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंचना है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो कंसिस्टेंटली। तो और एक चीज भी ऐड करूंगा, अगर आपको टायर 3 कॉलेज से हो तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमारी रेटिंग गिर जाएगी तो हम जब अप्लाई करेंगे तो हमें कॉल्स नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता है, ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता। अगर कोई बंदा आपको कोड फोर्सेस से जज करने वाला है, कोई भी, अगर मैं भी रेफरल दे रहा हूँ तो आई ऑलवेज गो एंड चेक आउट द ग्राफ कि ग्राफ कैसा है। ये नहीं कि अगर मुझे जनरली बता रहा हूँ, अगर मुझे ऐसा ग्राफ दिखता है ना 5 पॉइंट ऊपर 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 मास्टर, मैं समझ जाता हूँ कुछ लोचा है, मैं फिर नहीं करता हूँ रेफर। तो मुझे वो ग्राफ पसंद है जहाँ पे 100 ऐसे ऐसे होंगे। तो इट इज़ नथिंग लाइक कि आपका थोड़ा नीचे गिर गया कल को तो कोई आपको रेफरल नहीं देगा। दैट इज समथिंग विच डजंट हैपेंस। एंड ऑन ए करियर पर्सपेक्टिव आई थिंक जब आप 1 साल बाद इंडस्ट्री में होंगे, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। क्या मैटर करेगी पता है? जब आपने वो कॉन्टेस्ट देखी, जो चीज़ें सीखी है। लाइक फॉर मी, मैंने क्या सीखा है, मैंने आवर्स ऑफ डीबगिंग सीखी है। जब मैं कॉन्टेस्ट देता हूँ, रॉन्ग आंसर आ रहा है तो मैं डीबग कर रहा हूँ सी आउट लगा के ऑल टाइम। तो वो मैंने सीखा है, वो आज जाके मैं कंपनी में करता हूँ। लोग पूछते हैं ना कंपनी में डीएसए कहाँ यूज़ करते हो, सीपी का क्या यूज़ होता है, मैं बोलता हूँ सुन यही यूज़ होता है। मैं जब वो 2 घंटे में मेरा रॉन्ग आंसर आता था ना, मैं सी आउट लगा के 2 घंटे में राइट करता था। मैं वो चीज़ अपने कंपनी में करता हूँ। मुझे कोई चीज़ डीबग करना फट रहा है ना, मैं सी आउट लगा के विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन में डीबग कर पाता हूँ, जो बाकी लोग नहीं कर पाते। बाकी लोग के पास वो अटेंशन स्पैन नहीं होता है। तो ऑन अ लॉन्गर रन रेटिंग कभी मैटर नहीं करेगा। क्या मैटर करेगा पता है? कितना आप सीखे हो, कितना आप फास्ट हो, कितना आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। तो जस्ट फॉरगेट अबाउट रेटिंग, कीप गिविंग कॉन्टेस्ट। जहां आप डिजर्व करते हो यू विल एंड अप देयर, कभी ना कभी तो यू विल एंड अप देयर। तो जस्ट कीप गिविंग कॉन्टेस्ट, दैट इज व्हाट आई विल से।
तो ऑल्सो एक चीज और है, हाँ, बता। जैसे आपने कहा ना कि किसी की रेटिंग गिर जाती है तो उनको लगता है कि मतलब अब हमारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा या फिर कोई हमें रेफर नहीं करेगा, तो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड अ मैक्सिमम रेटिंग। तो जब भी आप मतलब रेज्यूमे में मेंशन कर रहे हो ना, यू मेंशन योर मैक्सिमम रेटिंग, उसके आगे लिख दो कि दिस इज माय मैक्सिमम रेटिंग। तो इवन इफ यू आर लेट्स से 200 पॉइंट्स बिलो योर मैक्सिमम रेटिंग, यू विल नॉट बी जज्ड बेस्ड ऑन योर करंट रेटिंग। ठीक है, तो आप मैक्सिमम रेटिंग लिख दो और मतलब फिर तो आप जहां तक पहुंचे वो आपका एक्चुअल लेवल है। एकदम आई थिंक हमने प्रेटी मच मोस्ट ऑफ द थिंग्स कोडफोर्सेस के बारे में कवर कर लिया है। अगर आपका कोडफोर्सेस में अभी तक अकाउंट नहीं है, आई विल से इट्स हाई टाइम। अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना है, जाओ कोडफोर्सेस पे अकाउंट बनाओ। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक बार तो ट्राई करो। जितना भी कोई बोल रहा है कि मत ट्राई करो, जरूरत नहीं है। आई ऑलवेज से गो एंड ट्राई इट वंस, यू नेवर नो, आपको शायद वही चीज आपके लिए बनी हो। एंड जैसे मेरे लिए तो वही बनी थी, आई डिड इट एंड I'm happy now because I did it. Same with Priyansh. हो सकता है आपके लिए नहीं बनी है, but you should always give it a try. So अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अभी तक ट्राई नहीं किया, जाके स्टार्ट करो। ये नहीं हो कि 4th ईयर में जाके किसी को मैसेज करना पड़ रहा है, भाई ऑनलाइन असेसमेंट दे दे। होता है प्रियांश तेरे साथ? होता है, बहुत होता है। लोग पे करने के लिए तैयार है कि भाई मुझसे 10,000 रुपए ले लो, मेरा कोडिंग टेस्ट निकलवा दो। एग्जैक्टली। अगर ये चीज आप नहीं चाहते हो कि 4th ईयर में हो, इधर आप बहुत विगरसली एल्गोरिथम्स पढ़ो, लीड कोड बहुत विगरसली करो, या फिर आप कॉन्टेस्ट देते रहो कोडफोर्सेस या फिर सिमिलर प्लेटफॉर्म्स पे। तो प्रियांश यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप। इट वाज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द TLE एलिमिनेटर्स एंड होपिंग टू हियर अमेजिंग न्यूज फ्रॉम यू वेरी सून। एंड ट्विटर पे अगर आपको प्रियांश से कुछ भी पूछना है, बंदा ट्विटर पे बहुत एक्टिव है। ट्विटर का इसका आईडी मैं दे रहा हूँ नीचे, इंस्टाग्राम वगैरह जितना भी आईडीज है प्रियांश का आपको नीचे मिल जाएगा। गो चेक हिम आउट एंड थैंक यू अगेन प्रियांश फॉर कमिंग इन। लास्ट कुछ वर्ड्स बोलना चाहेगा टेक यू फॉरवर्ड के बारे में? थैंक यू सो मच। अरे मतलब मैं तो, मेरे लिए ऑनर है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा ना, मैं आपका कंटेंट 2 साल पहले देखता था और मैं अभी तक देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अब मैं बहुत ऊपर लेवल पे आ गया, ऐसा नहीं है कि मैं कंटेंट नहीं देखता आपका। जब मैं प्लेसमेंट की तैयारी करता, जब मैं इंटर्न की तैयारी करता, आपकी शीट थी, बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने आपके चैनल पे। तो मतलब मैं कहूँ कुछ, उससे ज्यादा लोगों को ऑलरेडी पता है। सबसे पहली चीज तो ये मजाक कर रहा था। एंड मतलब थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर, मतलब बात तो आपसे ऑलरेडी पहले हो रखी है, बट आपके चैनल पे आना और भी मतलब काफी ऑनर वाली बात है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। एकदम कीप द लेगेसी रनिंग मैन। और मिलते हैं फिर कभी किसी और पॉडकास्ट में। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर हम लोग का मेन चैनल चेकआउट नहीं किया हो जहाँ पे DSA कंटेंट है, व्हाट आर यू डूइंग? द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर यू चेक देम आउट। एंड इसी के साथ वीडियो को रैप अप करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden.